साध्वी ऋतंभरा की शिष्या साध्वी शिरोमणि द्वारा गत 12 जनवरी को जबलपुर से अयोध्या हेतु प्रारंभ की गई बाइक यात्रा देर शाम पहुंची चाक घाट बघेड़ी स्थित पार्षद दिनकर सिंह के यहाँ रात्रि विश्राम के पश्चात आज पुनः आगे की यात्रा हुई प्रारंभ। बता दें कि 60 वर्ष की आयु में भीषण ठंड के बीच साध्वी शिरोमणि द्वारा जबलपुर से मां नर्मदा का पवित्र जल को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई हैं, जिनका जगह जगह राम भक्तों द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है। चाक घाट बघेड़ी में भी आगमन के पश्चात लोगों ने स्वागत सम्मान किया है। साध्वी शिरोमणि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने हेतु आमंत्रित हैं, जहां लगभग 600 किलोमीटर की उक्त यात्रा अपनी सहायिका अंजलि के साथ किया जा रहा है। मीडिया से चर्चा के दौरान यात्रा को लेकर साध्वी शिरोमणि द्वारा क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। जबलपुर से बाइक यात्रा अयोध्या आपके माध्यम से मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर यात्रा प्रारंभ की गई। आज यूपी एमपी की सीमा चाक घाट बॉर्डर बघेड़ी में आप पहुंचे हैं। यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यात्रा को लेकर कहने का ज़्यादा विषय नहीं है, ये अनुभूति करने वाला विषय है। 500 वर्षों का इतना कठोर संघर्ष हमारे पुरखों ने, हमारे संतों ने, कार सेवकों ने कितनी यातनाएं झेली, कितने कष्ट झेले। हम उन सौभाग्यशाली पीढ़ी में से हैं जिन्होंने संघर्ष काल में भी हिस्सा लिया और उसके बाद रामलला को विराजमान होते देख रहे हैं। और पूरा विश्व, मैं तो अभी चर्चा कर रही थी, जबलपुर से हमारे एक पत्रकार बंधु चर्चा कर रहे थे। हमने कहा जब हम रोड पे अपनी मोटरसाइकिल लेके चल रहे होते हैं और लोगों को अनुभूति हो जाती है हमारी मोटरसाइकिल पे झंडे को देख के, हमारे सामान को देख के, तो आने जाने वाला भी उत्साह से भर के कहता है अयोध्या जी जा रहे, जय श्री राम, राम राम। तो मुझे लगता है कि यह पर्व एक ऐसा पर्व है जिसने पूरे विश्व को एक कर दिया। तो वो इतनी अद्भुत अनुभूति है कि उन्हें शब्दों में बखान करना बहुत कठिन है। जैसा कि आप यहाँ चाक घाट पहुँचे हैं और आगे की यात्रा भी अभी शेष है, क्या कहना चाहेंगे? आगे किस प्रकार से जो राम भक्त हैं किस प्रकार से इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? सबसे बड़ा आनंद का विषय ये है कि आज हमारे जो युवा हो रहे हैं वो इस संघर्ष से अछूते और उनको उसकी जानकारी नहीं है। गूगल गुरु से हम बहुत कुछ पा लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं जिज्ञासा के अनुकूल, लेकिन राम जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष हुआ उसको शायद बहुत सारे लोग जान नहीं पाए। मैं पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी की शिष्या हूँ। मुझे सौभाग्य मिला उनके पद की अनुगामिनी बन के मैंने उनके साथ कार्य किया। हम बहुत बार ये चर्चा करते रहे कि लोगों ने दीदी माँ का वह चंडी रूप भी देखा और उसके बाद उनका वह वात्सल्य स्वरूप भी देखा। जब कभी चर्चा होती तो दीदी माँ जी सदैव कहा करती हैं कि वो मेरी भूमिका थी। राष्ट्र को जब ज़रूरत होती है तो वहाँ अपनी भूमिका का निर्वहन करने, जैसे सेना का सिपाही पहुँचता है ऐसे संत भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, लेकिन बेसिक स्वभाव जो होता वो हमें वही करना पड़ता है। हम संत हैं, हम अपने आत्म कल्याण करते हैं, जगत कल्याण के लिए काम करते हैं। नर्मदा जी के तट पे रहते हैं, माँ का तट स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, हमें अलग से पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने द्वारा जो गंदगी करते हैं, फूल पत्ती चढ़ा दिए, दीपक डाल दिए, आए कोई नहीं रहा, किसी के अस्थि कलश विसर्जित करने आए तो पूरे कपड़े लत्ते सब हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी, उसे साफ करने का हम सब संदेश देते रहते हैं। बेसिक स्वभाव में यही काम करते हैं, लेकिन यह उत्सव है। इस उत्सव के माध्यम से हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे मेरी गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरयू मैया या यमुना मैया का जल निर्मल और शीतल और अविरल हो, ऐसे हम सब की चित्त की दशा निर्मल हो। जिस दिन हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा उस दिन राम राज्य की परिकल्पना साकार हो जाएगी।